लाख के नामी नक्सली महाराज प्रामाणिक का आत्मसमर्पण। प्रामाणिक ने हथियार के साथ किया है आत्मसमर्पण। पुलिस ने AK-47 सहित सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई थी। आप देखिए कि सीधी तस्वीर है और इस वक्त 10 लाख का इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर चुका है। महाराज प्रामाणिक का आत्मसमर्पण और सीधी तस्वीरें न्यूज 11 भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 10 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रामाणिक। तो देखिए 10 लाख का इनामी नक्सली हैं और आज आत्मसमर्पण किया है महाराज प्रामाणिक ने। इसके साथ साथ इसका नाम राज भी बताया जा रहा है, राज प्रामाणिक। तो महाराज प्रामाणिक का आज आत्मसमर्पण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 11 भारत पर। 10 लाख का इनामी नक्सली है महाराज प्रामाणिक और आज नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है और इस वक्त बड़ी खबर है न्यूज 11 भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 10 लाख का इनामी बताया जा रहा है महाराज प्रामाणिक। धन्यवाद। और पुलिस ने आज के इस आत्मसमर्पण के जो कार्यक्रम में हमारे यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रेस के जो साथी हैं उनका झारखंड पुलिस की ओर से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस और इस राज्य को नक्सल प्रभाव से मुक्त करने हेतु इस कार्य में लगे हुए सभी बलों जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CRPF, SSB, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे सभी पदाधिकारी, जवान, सभी के लिए एक आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है और इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके निर्देशन में झारखंड पुलिस, CRPF, SSB, झारखंड जगवार, सभी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज इस कार्य में लगे हुए हैं और नक्सलियों के खिलाफ, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लगातार चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक तरफ सटीक आसूचना आधारित अभियानों का संचालन किया जा रहा है और विगत दिनों में इसमें काफी बड़ी सफलताएं हाथ में लगी हैं। कई सारे शीर्ष नक्सली या तो पकड़े गए हैं या पुलिस, CRPF, SSB की कार्रवाई में मारे गए हैं। इसी के साथ साथ पुलिस के द्वारा सभी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइबर ऑप्स अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें नक्सलियों के जो कुकृत्य हैं उनको गरीब जनता के समक्ष रखा जा रहा है। जो भूले भाले ग्रामीण है जिनको नक्सलियों के द्वारा बहकाया फुसलाया जाता है उनको उनका असली चेहरा दिखाया जा रहा है और ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयत्न पुलिस के द्वारा किया गया है जो बहुत हद तक सफल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा इनका जो आर्थिक तंत्र है उस पर भी चोट दिया है। इनका जो बैकबोन है संगठन का, जो आर्थिक इनके स्रोत है उनको कर्टेल किया गया है। जो हिंसा के माध्यम से नक्सली कमांडरों के द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी उसको पुलिस के द्वारा लगातार पिछले कई सालों से जब्त किया गया है और पूरा इसका एक बड़ा प्रभाव जो है इन सभी प्रकार के नक्सली संगठनों पे हुआ है। साथ साथ झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है इसका काफी व्यापक प्रचार प्रसार पुलिस, CRPF, SSB और सभी लोगों के द्वारा लगातार किया जाता है। गांव देहात में, हाट बाजार में जाके लोगों को संवाद उनके साथ स्थापित करके इसका प्रचार प्रसार किया गया और
जो नक्सली संगठन में जो लोग शामिल हैं उनके परिवारों से संपर्क करके उनको इस नीति के बारे में बताया गया। इस नीति में झारखंड सरकार के द्वारा कई सारे चेंजेस किए हैं ताकि और जो अभी भी लोग जो नक्सल संगठन में हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके। अभी कुछ दिनों पहले इसमें जो चेंज किया गया है उसमें जो भी नक्सली संगठन के सदस्य जो सरकार की इस नीति के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको सीधे ओपन जेल में भेजने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से काफी ज्यादा प्रयास किए गए और इसका एक सफल परिणाम आज हमें सामने में हमारे है। नक्सली जो सीपीआई माओवादी संगठन है इसके जोनल कमांडर और खासकर बुंडू, चांडेल सब जोन और रांची, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है जो माओवादियों का गढ़ माना जाता है और विगत कई सालों से वहां एक बड़ा माओवादिस्ट प्रेजेंस है, वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण माओवादी संगठन का जो कमांडर है, जोनल कमांडर, जिसपे झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, महाराज प्रमाणिक, उसके द्वारा आज इस आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो सभी बल इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ साथ इनके द्वारा जो वेपन AK-47 इनके द्वारा यूज किया जाता था, 2 मैगजीन, 150 गोली और अन्य वायरलेस सेट इत्यादि के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। क्रियावादी के द्वारा ये बताया गया कि ये एक और जहां झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित हुए, जो प्रचार प्रसार पुलिस के द्वारा और बलों के द्वारा किया गया था उससे ये प्रभावित हुए। साथ साथ जो नक्सली संगठन जिसको इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो इन्हें एक सपना दिखाया गया था, सिद्धांत बताए गए थे। नक्सल संगठन में जाके इन्हें ये समझ में आया कि ये सारे सिद्धांत खोखले हैं, संगठन केवल लेवी वसूली का काम कर रहा है, ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, जो दस्तों में जो लेडी कॉमरेड्स है, जो महिला नक्सली है उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। ये जहां जिस गांव में रहते थे उसके आसपास के ग्रामीणों को इन्होंने देखा कि उनका लगातार उनके साथ मारपीट किया गया, कई लोगों को मारा गया। कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडीज के चपेट में आकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इसके खिलाफ इन्होंने संगठन में आवाज उठाई, परंतु संगठन जो अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक गया है। उसके पश्चात ये पुलिस से संपर्क में आए और इन्होंने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर इस क्षेत्र में जो पतिराम माझी अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है उसके पूरे दस्ते के लिए और उसके पूरे जो उसने जो यहाँ पे ट्राई जंक्शन एरिया में जो संगठन बनाया है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस क्रियावादी के खिलाफ करीब 119 कांड विभिन्न थानों में दर्ज है। चाईबासा, रांची, खूंटी, सरायकेला और अन्य जिलों में भी ये कांड दर्ज है। इनके द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात पुलिस को कई सारी जानकारियाँ दी है, संगठन के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में अग्रतर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ साथ जो घटनाएं अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है उसके दस्ते के द्वारा जो घटनाएं की गई थी उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी डिटेल में पुलिस को प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से उन कांडों के अनुसंधान में इससे बहुत बड़ा लाभ और फायदा अनुसंधान में होगा। और मैं पुनः आप सभी के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा जो भी बचे हुए नक्सली है उनसे
कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए और जो आत्मसमर्पण नीति है उसका लाभ उठाइए और आप मुख्य धारा में शामिल होइए। आपका निश्चित रूप से स्वागत किया जाएगा और जो भी बचे हुए नक्सली है अगर वो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुनः मैं इस पूरे जो ये पूरा आत्मसमर्पण हुआ इसमें कई पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जोनल आईजी रांची श्री पंकज कंबोज, डीआईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे जी, एसपी सरायकेला श्री आनंद जी और उनके जो एएसपी ऑपरेशन है पुरुषोत्तम जी, उनके जो एसडीपीओ चांडिल है, इनके साथ साथ सीआरपीएफ और एसएसटी के जो हमारे जो बल है, मैं आईजी सीआरपीएफ सर यहाँ पे आज उपस्थित है, उनकी पूरी टीम और एसएसडी की पूरी टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो दबाव और दबिश झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस क्षेत्र में बनाई गई, उसका ही ये परिणाम है कि पिछले दिनों में लगातार इस दस्ते के सदस्य सरेंडर कर रहे हैं। 6 नवंबर को बलून सरदार जो एरिया कमांडर था उसके साथ 3 लोगों ने सरेंडर किया था। उसके बाद फिर 24 दिसंबर को अनिल का जो बॉडीगार्ड था प्रकाश वो उसने सरेंडर किया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है पूरे झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसबी और सारे बलों का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और आज सभी का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। और इस सफलता से एक बड़ी सफलता जो हाथ में लगी है, निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए ये एक अगला कदम है। इसके बाद में आईजी सीआरपीएफ सर यहाँ पे श्री राजीव सिंह सर यहाँ पे आज उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आपको ब्रीफ करें 2 शब्द। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर झारखंड पुलिस की के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महाराज प्रमाणिक जैसे नक्सल लीडर आज यहाँ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें झारखंड पुलिस का जो सहयोग सभी को मिलता रहा है, केंद्रीय बलों को, हमारी सीआरपीएफ की फोर्स हो या एसएसबी की फोर्स हो, ये सभी को इतनी अच्छी सूचना वगैरह मिलती है जिस पे हम लोग सब कार्रवाई करते हैं। तो ये उपलब्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद करते हैं इस उपलब्धि से हम लोग आगे भी नक्सल अभियान में और तेज़ी ला पाएंगे। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जैसा आमोल जी ने बताया अभी कि जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि इनको जो लोग भ्रमित हैं और जो लोग इस तरह से शोषण कर रहे हैं नॉर्मल लोगों का, उस ज़िंदगी को छोड़कर और मेन स्ट्रीम में आने के लिए प्रभावित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हम लोग तो अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, पुलिस कर रही है, सीआरपीएफ कर रही है, एसएसबी कर रही है। मेरा आग्रह आप लोगों से भी होगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप भी इस पुनर्वास नीति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये लोगों को पता चले कि इस तरह की विकृत घटनाएं जो हैं वो अंदर में हो रही हैं और ये सब सिर्फ कुछ ये देश विरोधी गतिविधियां जो हैं इसको कम किया जा सके और उस पथ पर जो चले गए हैं वो सब वापस आएँ। मैं फिर से एक बार झारखंड पुलिस को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सहयोग आगे भी चलता रहेगा और नक्सल अभियान में और भी तेज़ी आएगी। धन्यवाद। तो 10 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक ने आज आत्मसमर्पण किया है और इसके साथ ही AK-47 राइफल भी बरामद हुआ और निश्चित तौर पर पुलिस को एक बड़ी सफलता आज हाथ लगी है।
10 लाख का इनामी नक्सली है महाराज प्रामाणिक। और आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण की पूरी तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 11 भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। महाराज प्रामाणिक का आत्मसमर्पण कई वारदात में था वांटेड, और इसके साथ ही कुकुरहाट, लांजी समेत कई वारदातों में वांटेड था नक्सली महाराज प्रामाणिक। और आज झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त न्यूज़ 11 भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। 10 लाख का इनामी नक्सली आज झारखंड पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। कुकुरहाट, लांजी समेत कई वारदातों में वांटेड रहा है महाराज प्रामाणिक, और आज झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे सूबे के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत पर। और पुलिस को काफी वक्त से इनामी नक्सली महाराज प्रामाणिक की तलाश थी, और वो तलाश आज पूरी हुई। महाराज प्रामाणिक ने आ रहा है, प्लस वहाँ जो है सिस्टम जिस आधार से करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। तो देखें, जब हम समझे, प्लस इधर पुलिस प्रशासन का जो माने नीति जो है, माने सिलेंडर पॉलिसी नीति झारखंड सरकार का प्लस पुलिस का, तो उसी में हम पर माने प्रोत्साहित होकर के फिर हम आके देखें तो सिलेंडर करने का हम इच्छुक जताएं। ये गलत है, ये कुछ नहीं है। वहाँ है यूजन थोड़ा होता है, जब तक वहाँ काम कीजिएगा तब वो लोग नाम लेगा, वहाँ से निकल जाने के बाद सबको वही आरोप लगाता है। ना, गलत बात है। जो है सब आप लोग के सामने है, और अलग इसके अलावा कुछ नहीं है। नेता के बेटे बेटियां विदेश में पढ़ते हैं, किसी का जानते, किसी का नाम विदेश में पढ़ता होगा। उतना डिटेल से वो लोग नहीं बताता है। नीचे स्तर में जो भी बताने का है, जो है यहाँ का आला अधिकार है, जो सारा चीज बड़े सर लोग जो हैं जिनके समर्पण में हम सिलेंडर किए हैं, उन लोग को सारा डिटेल हम बता चुके हैं। ये भी जाता है कि प्रेमिका आपसे मिल नहीं रही थी इसलिए सरेंडर करना पड़ा। नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप वहाँ शोषण के शिकार हो गए? शोषण है, वहाँ का जो लेडी लोग है, महिला लोग को है, गांव घर से बाला फुसला के लाया जाता है। लाने के बाद उन लोग के ऊपर ही अत्याचार होता है। और जब हम लोकल हैं, बाहर के लोग हैं, उस शोषण भी होता है, उन लोग का इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, उन लोग को महिला का इज्जत नहीं दिया जाता है, इस टाइप से है। जब ये सब सारा चीज़ देखे तो हमको सहा नहीं गया, तब हम सीधे बगावत करके पार्टी से निकल गए हैं सीधे। बोला ये भी जाता है कि प्रशांत घोष का जो गिरफ्तारी हुआ उस आप ही सूचना दी? नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो अपना जो इंटेलिजेंस विभाग है, पुलिस प्रशासन, जो अपना सरकार का काम है, वो लोग अपना किया, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं आपके है। बारे में ये भी सूचना है कि आप 6 महीना से पुलिस के साथ घूम रहे हैं। ना, गलत बात है। हम तो आजे आए हैं, आजे जस्ट आ रहे हैं, इससे पहले हम कहीं नहीं आए। हाँ, टीम संगठन छोड़े हैं, बाहर में हम घूम रहे थे। मालिश की क्या स्थिति है झारखंड में? जोर जबरदस्ती जनता को डरा के, धमका के, दबा के किया जा रहा है, वैसा नहीं है। सरकार का जो सिलेंडर पॉलिसी नीति है, जिससे जनता लोग भी बहुत विकसित हुए हैं, प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए जनता अभी संगठन को जैसा मदद करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। संगठन के तरफ से आपको पैसा वसूली का काम दिया गया था, आप कहाँ किन किन इलाकों में करते थे? हम ट्रांजैक्शन में थे, 5 जिला जो है उसका बॉर्डर क्षेत्र में हम रहते थे। कहाँ घूम रहे थे आप 6 महीने से? 6 महीना में हम बाहर में थे, टाटा में थे, उधर फरारी में थे। महीना का कितना लेवी उठाते थे? लेवी का कोई ठिकान नहीं है। सबसे अधिक कितना उठाए आप अपने जीवन में? माने वो तो संगठन में रहते हैं तो उस समय जो रहता है वही होता है। आपके जो साथी हैं हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा पूरे झारखंड में जितने भी नौजवान जो युवती हैं, जो सरकार का पॉलिसी देखें, सर लोग का सारा चीज़ सिस्टम देखें, सब अच्छा है। इसलिए सबसे मैं अपील यही कहना चाहूँगा कि आपस में लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी है सरकार से, जो भी उन लोग को मांग है, सरकार से बात रख के मांगे। यह जो पॉलिसी है, नीति है, ये बहुत अच्छा ढंग से है, इसमें आके सब सिलेंडर कर जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। यही मैं सब झारखंड के जितने भी नौजवान युवती जो हैं नक्सलाइट में जो हैं, अभी जो घूम रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, सभी कोई से आग्रह करता हूं कि मुख्य धारा में आके सभी को जुड़ जाएं। यही कहना है।
तो महाराज प्रामाणिक ने आज आत्मसमर्पण किया है और झारखंड पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसके साथ ही महाराज प्रामाणिक ने न्यूज़ 11 भारत से मुखातिब होते हुए कहा कि जंगल में घूम रहे लोग जो नक्सल हैं उन्हें मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में आने की ज़रूरत है। मीडिया से मुखातिब हुए महाराज प्रामाणिक ने साफ कहा कि जंगलों में घूमने से अब कुछ नहीं होता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।